हेलो। हेलो प्रोफेसर। तुम? हाँ, तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारा यह नया नंबर हमें कहां से मिला, है ना? प्रोफेसर, अपनी बेटी से बात करना चाहोगे? ये लो प्रोफेसर। हाँ बेटे रितु, कहाँ हो तुम? पापा, मुझे यहाँ से छुड़ा लीजिए पापा। ये लोग मुझे मार डालेंगे। आप इनकी बात सुनिए पापा। पापा, सुन रहे हो? आप मुझे यहाँ से छुड़ा लीजिए पापा। बेटे, तुम कैसी हो और कहाँ हो? जहां भी है खुशहाल है प्रोफेसर, और अगर तुम उसे खुशहाल देखना चाहते हो तो आज रात ठीक 11 बजे पवई लिंक रोड पर आ जाना। वहां तुम्हें एक लाल झंडा नजर आएगा। डिफेंस प्रोजेक्ट की फाइल उसी झंडे के करीब रखकर चुपचाप घर वापस चले जाना। अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की या तुम नहीं आए तो उसी रोड पर तुम्हारी बेटी की लाश तुम्हें मिलेगी। हेलो हेलो। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर डिफेंस सीक्रेट्स की फाइल नहीं दूंगा, चाहे मेरी बेटी की जान। नहीं सर, नहीं। आप ये फाइल उन्हें देंगे। क्या ये तुम कह रहे हो भारत? जी, ये मैं कह रहा हूं, और मैं पूरे सोच समझ के कह रहा हूं। आप बाकायदा वहां जाएंगे और अपने हाथों से ये फाइल उन्हें देंगे। प्लीज ट्रस्ट मी।
किसके लिए काम करता है तू? बोल, किसके लिए काम करता है तू? मैं नहीं जानता। मैंने कभी उसको देखा नहीं है। सिर्फ आवाज सुनी है, क्योंकि फोन के जरिए ही उससे बात होती थी। उसने मुझे इस काम के लिए 25 लाख देने का वादा किया था। मेरी बेटी रितु कहां है? मुझे नहीं मालूम। झूठ बोल रहा था। नहीं साहब, सच बोल रहा हूं साहब। मुझे वहां आंखों पर पट्टी बांध के लेके जाया जाता था साहब। मेरे को वहां का एड्रेस नहीं मालूम साहब। शिवानी किधर है? वो शिवानी भी उधर ही रहती है साहब, लेकिन मैं कभी वो वहां गया नहीं साहब। और ये हादसे के बाद तो मेरी उससे मुलाकात भी नहीं हुई साहब। फाइल लेके जाने वाला था ना बॉस के पास? किधर लेके जाने वाला था फाइल तू? साहब वो जगह तय नहीं हुई है। वो मैं फोन करने वाला था, उसके बाद वो बताने वाले थे कि एक मिनट, क्या बोला तू? तू फोन करने वाला था ना? एक मिनट ठहर, इधर ही। फोन कर। किसको? फोन कर। कर रहा हूँ साहब, कर रहा हूँ। बात कर। हेलो, हेलो, मैं राज बोल रहा हूँ। कहाँ हो राज? काम हो गया? शिवानी? हाँ, काम हो गया। बॉस कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। बस, तेरा काम खत्म। भारत, फाइल तो हमारे पास आ गई, परंतु रितु का क्या होगा? उसका तो हमें कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं तो पता चल जाएगा प्रोफेसर बैनर्जी। मिस्टर सक्सेना, रितु का पता बता दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? मुझे रितु का पता कैसे मालूम होगा? सब नहीं हुआ आवाज। जो फोन पर आप उनको ऑर्डर दिया करती थी साहब, यही हुआ आवाज है साहब। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मिस्टर सक्सेना, चलिए आपकी इस बकवास को हम सच्चाई में बदल देते हैं, ताकि आपको इस बात का पता तो चले कि मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। और फिर आपने तो पूरे 3 सुराग छोड़ दिए हमारे लिए। क्या? मैंने कौन सी सुराग छोड़े? आपका ये सवाल मेरे लिए चौथा सुराग है। बाकी के 3 मैं बताता हूं आपको। आग कितने बजे लगी थी? 11 बजे। सावन सर। फायर ब्रिगेड का रिकॉर्ड क्या कहता है? सर 11 बजे। कुछ सुना आपने मिस्टर सक्सेना? आप क्या कोई अंतर्यामी है कि आपको घटना होने से पहले घटना के बारे में पता चल जाता है? आपकी ये गलती मेरा पहला सुराग था। प्रोफेसर बैनर्जी, जो आपको धमकी भरे फोन आते थे, इस बात का किस किस को पता था? जी, मेरे अलावा आपको, शिवानी को। मिस्टर सक्सेना, जब मैंने आपको पूछा तब आपने 3-4 दिन कहा था।
अगर मैं भूल नहीं रहा तो, जबकि आपको इस बात की जानकारी होनी नहीं चाहिए थी। ये मेरे लिए दूसरा सुराग था। प्रोफेसर बैनर्जी जी, आपने आपका नया फोन नंबर किस किस को दिया था? सिर्फ आपको। तो फिर मिस्टर सक्सेना, आपको ये नया नंबर कहां से पता चला? जब आप फोन पर सुनकर इसे रिपीट कर रहे थे तब मैंने सुना। दरअसल ये तीसरा सुराग मैंने जानबूझकर आपके लिए छोड़ा था, जो आपने पकड़ लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मिस्टर सक्सेना कि आप मेरे विश्वास पात्र सिक्योरिटी ऑफिसर थे। आपने मेरे साथ और इस देश के साथ गद्दारी क्यों की? जिसके वजूद ही को लालच की दीमक लग जाए प्रोफेसर साहब, वो अपने घर की नींव तक खा सकता है। नो, आप ऑलरेडी गन पॉइंट पे हैं मिस्टर सक्सेना, बिल्कुल कोशिश नहीं करना हरकत की। रितु कहां है? मैंने पूछा रितु कहां है? आखिरी बार पूछता हूं। रितु पता था, पता था। इंस्पेक्टर भारत, दो बार रितु, एवरीथिंग विल बी ओके। इंस्पेक्टर, शिवानी को हिरासत में लो। अरेस्ट सर। कैसे मेरी बच्ची? थैंक यू वेरी मच भारत। ये तो मेरा फर्ज है। इट्स माय ड्यूटी।